नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सियासत में नेताओं की जनसुनवाई अक्सर देखने को और सुनने को मिलती है, पर जब जनसुनवाई का दायरा किसी सरकारी अफसर के लिए लागू किया जाए तो हालात को खुद ब खुद समझ लेना चाहिए। राजस्थान में आज पुलिस के हालात ऐसे ही हैं, इसलिए अपने महकमे की समीक्षा रिपोर्ट में गृह मंत्री को कहना पड़ता है कि अफसर नियमित जनसुनवाई किया करेंगे। गृह मंत्री ने अपनी समीक्षा के बाद ये भी मान लिया कि एडीजी स्तर के 2 अधिकारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकारियों की फील्ड में दिलचस्पी नजर नहीं आती। रेंज आईजी के हालात पर तो और ज्यादा चिंता की बात इस दौरान जाहिर की गई। अगर ऊपर के अफसरों के ऐसे हालात हैं तो फिर नीचे की स्थिति का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में पुलिस की इस फीताशाही का क्या इलाज हो सकता है? जनता और पुलिस के बीच संवाद कैसे कायम किया जा सकता है, जानेंगे खास मेहमानों के साथ। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। गरीब आदमी है, पैसे अगर लगाने को होते तो हम यहाँ के चक्कर क्यों काटते हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए, वरना मैं सारे बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी। मेरे कोई आगे पीछे कोई भी नहीं। थाने वाले का क्या, हम इंक्वायरी कर रहे करते करते साहब 1 महीना हो गया। इधर कहते 36 नंबर मिलो, 36 वाले कहते रुक जाओ। बहुत दुखी हो गया मैं, 3.5 साल हो गए। लाल फीताशाही के बीच पुलिस फीताशाही, क्या होगा इसका इलाज, जानेंगे। बीजेपी नेता श्याम सुंदर झा साहब इस चर्चा में हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता मनोज दुग्गल जी हमारे साथ हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ हैं। सीएलजी सदस्य जवाहरनगर थाने से आशीष मेहता जी बातचीत में हमारे साथ हैं। सोमवार को गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद पुलिस महकमे के अधिकारियों को जन सुनवाई के निर्देश दिए थे। कटारिया ने राजकोप मोबाइल ऐप की रिलॉन्चिंग की, जो आमजन और पुलिस अधिकारी दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार की इस सारी कवायद के अगले ही दिन हमने महकमे की हकीकत को टटोलने की कोशिश की तो सच कुछ और ही समझ आया। सच को टटोलने की इस पहल के बीच फर्स्ट इंडिया रिपोर्टर जसराज जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर पहुंचे तो उम्मीद थी कि गृह मंत्री के निर्देश की पालना राजधानी जयपुर में जरूर हो रही होगी, पर सच देखने में कुछ और ही मिला। यहाँ की व्यवस्था के मजलूमों की अनदेखी और साहब लोगों की मिजाज पुरसी करने तक सीमित होकर रह गई है। 3-4 दिन से हम डोल रहे हैं, हमारी ना तो थाना इंचार्ज सुन रहे हैं, ना एसपी साहब सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई होगी तब जाकर हमारा बच्चा जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उसका अभी यही नहीं हो रहा है कितने टाके आए कितने नहीं आए, कितने गहरी चोट में जख्मी पड़ा हुआ है हमारा बच्चा। बदतमीजी से बात करते, मिलने नहीं देते ना, बैठने नहीं देते हैं। साहब से मिलने जाते तो ये नहीं मिलने देते हैं। पर्ची बना के देते तो कहते थे 36 नंबर में जाओ, 30 नंबर में जाओ। मेरे 4 दिन से चूल्हा तक नहीं जड़ा, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ धक्के खा खा के। कोई मेरी सुनाई नहीं कर रहा है। मेरी वाइफ के साथ बलात्कार की कोशिश करी थी। उसकी सुनवाई हमने रिपोर्ट लिखाई है सदर थाने में, वहाँ की सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही। थाने वाले का क्या, हम इंक्वायरी कर रहे करते करते साहब 1 महीना हो गया हमारा। जी हाँ, सच यही है कि सब फरियाद लेकर आए पर सुनी किसी ने नहीं। जयपुर कमिश्नरेट में पहुंचते पहुंचते सरकारी सर्कुलर हवा हो गया। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के निर्देशों की भी सरेआम सरेराह धज्जियां उड़ाई गई। क्या फरियाद लेकर आने वाले किसी शख्स से मिलने पर साहब की आराम तलबी में कोई खलल पड़ जाता? सवाल ये भी है कि 2 दिन से चक्कर लगाने वालों की किसी ने सुनी क्यों नहीं? गृह मंत्री ने बयान दिया था कि पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी रोजाना जन सुनवाई करेंगे, लेकिन कमिश्नरेट आए फरियादियों की कौन सुनेगा? ऐसा नहीं है कि कमिश्नर साहब की दहलीज पर आकर ये लोग हार गए हैं। इनकी हार का सिलसिला तो थानों से ही शुरू हो जाता है, जहाँ कोई फरियादी पहुँचता है तो सीधा धुतकार मिलती है। इसकी नज़ीर बीते दिनों फागी में झुलसी महिला के हालात को देखने पर मिल सकती है, जहां पिता ने थाने में बेटी को बचाने की गुहार लगाई थी, पर एसएचओ ने नहीं सुना और आज एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया। राजस्थान की पुलिस कहती है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, पर हालात ये हैं कि आमजन ही डरा बैठा है। जहां मंत्री दरबार लगा रहे हैं, वहीं लोग पुलिस की फीताशाही का शिकार हो रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी एक अदद पुलिस कमिश्नर फरियादी को मिलने का वक्त नहीं देता। जयपुर के एक बाशिंदे शेखर के साथ भी ऐसा हुआ। पड़ोसी से झगड़े के बाद थाने पहुंचा तो इंसाफ नहीं मिला। अब 12 मई से शेखर रोजाना कमिश्नरेट तक आता है, पर साहब को मिलने की फुर्सत नहीं है। आपके सामने आए हालात एक दिन है,
ठीक एक दिन पहले गृह विभाग की समीक्षा में मंत्री ने जन सुनवाई की बात कही थी। ऐसे हालात में सवाल ये है कि जब रोजाना के फरियादी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है तो फिर क्या अफसर जन सुनवाई की जहमत उठा सकेंगे? सवाल ये भी है कि कमिश्नर के दर पर अगर सुनवाई नहीं हो तो फिर किसका दरवाजा खटखटाया जाए और कब तक ऐसे ही ठोकरें खाई जाए? इस चर्चा में आज एक सवाल हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज बिग फाइट लाइव में हमारा सवाल है कि क्या पुलिस दरबार में आमजन की एंट्री खुली है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। ट्विटर पर #पुलिस के जरिए आप हम तक अपनी राय बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। हर तस्वीर का पहलू हमारे सामने आ चुका है। ऐसा क्यों है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर जब फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंचती है तो वहां कुछ ऐसे हालात मिलते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता और कोई शायद जवाब देने के लिए तैयार ना हो। श्याम सुंदर झा साहब, बीजेपी कानून व्यवस्था की बात करती है, गृह मंत्री बोलते हैं कि पुलिस जन सुनवाई करेगी। एक दिन पहले की बात है लेकिन दूसरे दिन के हालात हमने देख लिए, ऐसा क्यों है? इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो कार्यशैली को और अच्छा किया जाए, इसको देखते हुए जन सुनवाई का जो तरीका निकाला गया है ताकि थानों में अगर सुनवाई नहीं हो पा रही किसी की तो आगे बड़े अधिकारी से, कमिश्नर से, एसपी से एक स्थिति आप समझाएंगे कि जयपुर की स्थिति को क्या डूंगरपुर जिले में दूर दराज के साथ कंपेयर किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है? अगर जयपुर में ऐसे हालात है तो वहाँ बेहतर उम्मीद की जा सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सभी जगह जब पुलिस की जो कार्यशैली है, सभी जगह बड़े अधिकारी भी बैठे हैं और जयपुर में भी कमिश्नर साहब खुद बैठते हैं, सभी जगह आईजी, एसपी लेवल के आदमी बैठते हैं। तो जहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही थानों में तो इसीलिए क्योंकि जो निराश होकर बैठ जाते हैं घर पे तो वो बड़े अधिकारियों से जाके मिल के बात कर सकते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है, सूरत हाल आज बिगड़े हैं। गृह मंत्री की समीक्षा कह रही है लगातार। मनोज दुग्गल साहब, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर, सरकार पर निशाना साधती आई है, लेकिन कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जो दोनों राज्य में एक जैसा रहा। आप इस बात से शायद अब इनकार करें। बिल्कुल मैं इनकार इसलिए करूंगा, पिछले 1.5 वर्षों में कानून व्यवस्था नाम करके कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। अपराधियों में जो भय होना चाहिए था, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए था, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। अपराधियों में तो बिल्कुल विश्वास दूसरा हो गया और आमजन में भय आ गया। और आप देखिए बिल्कुल सरेआम खुलेआम ये घटनाएं घटित हो रही है। अभी विद्याधर नगर की घटना घटित हुई, बिल्कुल सरेआम गोलीबारी हुई और अब हाथ उसी टाइम हत्या हुई। इसके बाद में आप देखिए अभी एक बढ़ारना वीकेआई का भी मैं एक हफ्ते का भी आपको देना चाहूँगा। राजकुमारी अग्रवाल के ऊपर सरेआम एक औरत के ऊपर तेजाब फेंका गया। अपराधी विश्वकर्मा थाने से आज तक नदारत हैं, जबकि मैं स्वयं जाके कमिश्नरेट में जाके और हम लोगों ने अपनी पूरी अच्छा, चलिए आप कमिश्नरेट गए, आपका हाल कैसा था? आपसे तो आराम से बात हो गई होगी कम से कम। बस कमिश्नर साहब ने वादा किया कि जो भी अपराधी है इनको तुरंत प्रभाव से इनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन आज इस घटना को घटित हुए हफ्ता हो गया। आप ये देखिए राज्य के गृह मंत्री आज बड़े बेतुका बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जो अपराध करें उनको उल्टा लटका दो, कभी वो कह रहे हैं कि उनका बयान आना कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो आज गृह मंत्री अगर जो मुखिया होगा, अगर वही अगर ऐसे बयान देगा तो पुलिस कहाँ बयान पूरा कर पाएगी। और इसमें अश्विनी जी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो जन सुनवाई कर रही है उसको ही ठीक करें। वहां पे इन्होंने नियम कानून बना दिया। जब वोट लिए थे क्या आपने बताया था राजस्थान की जनता को कि जिलाध्यक्ष का लेटर लाना पड़ेगा तब हम आपकी बात सुनेंगे, या मंडल अध्यक्ष का लेटर लाएंगे तब हम आपकी बात सुनेंगे? वो मसला अलग चला गया। आज सीधा सा पुलिस से जुड़ा मेरा सवाल, किसकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्यों नहीं करना चाहते? पुलिस के दफ्तर में सीधा तौर पर कमिश्नरेट, आईजी का दफ्तर या फिर एसपी का दफ्तर आम आदमी जा सकता है? बिल्कुल ऐसी कोई अभी। चलिए आम आदमी भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भीलवाड़ा से प्रवीण जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब बताइए, आपको क्या लगता है पुलिस के हालात कैसे हैं? सर हालात ऐसे हैं कि मरने जैसे स्थिति, कोई सुनाने वाला नहीं है साहब। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? सर हमने भी एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, उसमें 2 फर्जी पावर ऑफ पेट्रोलियम या एसपी साहब हेमंत जी शर्मा को भी हमने बोला, सब चीजें, और कोर्ट ने एक्स पार्टी तक कर दिया पार्टी को जी। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिटी श्याम सुंदर झा साहब, शुक्रिया प्रवीण जी आपका। झा साहब, ऐसे हालात पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे हालात देखिए, अपराध होना ऐसा नहीं है कि अपराध आज ही होने लगे।
अपराध होते रहे, लेकिन उस पर अंकुश लगाना, उसकी दरों में कमी लाना, ये निरंतर प्रयास रहा है। और आमजन की सुनवाई हो, कोई भी आदमी उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं बेसहारा हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी सुनवाई हो और उसकी ठीक है, मैं मानता हूँ ये आदर्श बात आप बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन ये आदर्शवाद आपकी पुलिस क्यों नहीं सुनती? उसी कार्यशैली को अच्छा करने के लिए, निरंतर उसमें सुधार लाने के लिए ये प्रयास, एक अगला नया प्रयोग करने की कोशिश की है, जिससे कि उस चीज़ को और पारदर्शितापूर्ण बनाया जा सके और लोगों को जो आमजन में विश्वास है उसको बढ़ाया जा सके। आज जो सूरत हाल प्रवीण जैन साहब ने भीलवाड़ा से कहा या फिर जो जयपुर कमिश्नरेट का हमने दिखाया, उसका क्या होगा? नहीं, ये कल सर्कुलर जारी किया है गृह मंत्री साहब ने, तो इसमें कुछ समय तो देंगे आप, ठीक है, इसीलिए क्योंकि लोग परेशान हैं। आशीष मेहता जी हैं, जयपुर के जवाहर नगर थाने में CLG के सदस्य हैं। आपसे जानना चाह रहा हूं कि आमजन के बीच में, क्योंकि कम्युनिटी लाइजनिंग का काम आप लोग करते हैं, मैं जानना चाहता हूं पुलिस और आमजन के बीच ये संवाद की जो स्थिति है उसको लेकर आपकी क्या राय है? हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में सामंजस्य बैठे और किसी भी तरीके से बैठे। मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस की ही सब चीज़ सुनी जाए या पब्लिक की सारी बात सही होती है। उस दोनों को सुन के और दोनों को बैठा के अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो थाने में हम लोग बैठाते हैं, आपस में बातचीत कराते हैं, दोनों पक्षों को बुलाते हैं, दोनों पक्षों को बुला के दोनों को। मेहता साहब, जो स्थिति जयपुर के कुछ लोगों ने, अभी हमने कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सुना, जो स्थिति बयान की, वो स्थिति कितने थानों में आपको लगता है? आपके इलाके में बहुत ज़्यादा था। हमारे जवाहर नगर इलाके में तो सर अभी मैं बिल्कुल अलग एरिया हो गया और बहुत ही बढ़िया, मतलब SHO साहब ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, काफ़ी कंट्रोल किया है, काफ़ी मतलब। लेकिन आप दूसरे थानों में ना इत्तेफाकी रखेंगे इस बात से? दूसरे थानों की मैं खुद भी इस चीज़ से इत्तेफाक हूँ कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सरकार को भी देखना चाहिए और बाकी। राजेंद्र सिंह जी, आपके पास में मैं आ रहा हूँ, आपने पूरे सिस्टम का आप हिस्सा रहे हैं, इसलिए आपसे समझना चाह रहे हैं कि पुलिस के पास अगर थानों में कोई फरियादी जाता है तो वहाँ से दुत्कार अफसर आम तौर पर मिलने का वक्त नहीं देते। होता क्या है दरअसल? काम बहुत ज़्यादा होता है, आप भी अफसर थे, क्या लोग आते हैं मिलने का वक्त नहीं मिलता? काम किस तरह से होता है? अश्विनी जी, आप जो बात कह रहे हैं बहुत सही है, और अभी आपने जो कुछ विजुअल्स भी दिखाए, लोगों की पीड़ा है, आम आदमी की पीड़ा है कि जब वो कहीं से भी उसको अन्याय उसके साथ होता है तो अपनी सुनवाई के लिए जाएगा, पुलिस स्टेशन पे वो जाता है। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये चल रहा है कि जो SHOs हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में बिजी रहते हैं। सुबह पहले उनकी दूसरी जगह पे ड्यूटियां लगा दी जाती है, पीछे केवल ड्यूटी अफसर थाने पे बसता है, और ड्यूटी अफसर है वो पूरी जिम्मेदारी से अपनी इस काम को निर्वाह नहीं करता। इसी कारण से लोगों के अंदर असंतोष पैदा होता है। अगर देखा जाए, अगर ड्यूटी अफसर है वो लोगों की सुनवाई को प्रॉपर ढंग से करे, उनको बिठाए, उनकी पूरी रिपोर्ट लिखे और उसके बाद में उसके हिसाब से काम करे, मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाए। शेखावत साहब, क्या ये चेन ऊपर से नहीं चलनी चाहिए? कहा जाता है कि अगर अफसर ठीक से काम करेगा तो नीचे मातहत सही रेस्पॉन्स देगा। मैं इसमें दो तरीके मानता हूँ। पहला तो है हमारी जो फील्ड स्टाफ है वो, और दूसरा है सुपरवाइजरी स्टाफ। फील्ड स्टाफ सबसे पहले उसको आपको इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से उससे आपको काम लेना पड़ेगा कि आम आदमी की सुनवाई हो। अभी क्या है, पुलिस स्टेशन में किसी आदमी का आर्म्स लाइसेंस का, किसी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन का, किसी का कोई भी जैसा काम है, वो अगर थाने पे जाता है तो उसको कोई आदमी प्रॉपर जवाब देने वाला नहीं मिलता। और जो कंसर्निंग अधिकारी है, जैसे किसी का चोरी का मुकदमा है, किसी का मारपीट का मुकदमा है, तो वो आईओ फील्ड में रहता है। मैं मानता हूं कि जो अभी गृह मंत्री जी ने टाइम तय किया है 12 बजे से 1 बजे तक अधिकारियों का, मैं चाहता हूं कि ये ऐसा टाइम है पुलिस स्टेशन पे भी तय हो कि उस समय सब अधिकारी, लेकिन ऐसा करते नहीं। आमतौर पर आप इस बात को मानेंगे, इंस्पेक्टर सब वहां मिले। राजेंद्र सिंह जी, आप ऐसा मानेंगे कि आमतौर पर अधिकारी ऐसा नहीं करते? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या अधिकारियों के पास इतना काम होता है नहीं, एक फरियादी से मिलने तक का वक्त ना हो? नहीं, बिल्कुल। उनको अधिकारियों को सुबह 9:30 बजे अपने ऑफिस में आना चाहिए और 6 बजे तक ऑफिस में रहना चाहिए। और ये 12 से 1 तक का जो समय निर्धारित किया है, मैं तो ये मानता हूँ कि वो 9:30 से 6 बजे तक ही रहना चाहिए, जब तक कि कोई अपरिहार्य कारण नहीं हो, किसी भी अधिकारी को फील्ड में जाने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो,
तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी उसके कार्यालय के बाहर जो भी फरियादी आया है, पीड़ित आया है, उसकी सुनवाई करके उसका निराकरण करना चाहिए, तभी लोगों को रिलीफ मिलेगा और जो नीचे का फील्ड स्टाफ है वो तभी काबू में आएगा। वरना अभी तो क्या हो रहा है कि कोई किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है और आम आदमी है भटक रहा है, उसकी कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही। ये तमाम जो बातें हैं पहले दौर में हमारे सामने आई। एक आदर्श पुलिस कैसी होनी चाहिए वो सूरत हाल हमारे सामने है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस आदर्श पुलिस का चेहरा क्या है जानने की कोशिश करेंगे। बिग फाइट लाइव में चर्चा जारी है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी समस्याएं सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन हम अपनी समस्याएं सुना नहीं पाते हैं क्योंकि हमें उनसे खुद डर लगता है कि कहीं उल्टा हमारे ऊपर ही कोई आरोप ना लग जाए, तो हमें घबराहट सी महसूस होती है, इसलिए हम अपनी समस्याओं को पूरी तरह से रख नहीं पाते। कोई भी आमजन जो थाने की तरफ जाता है और अपनी समस्या लेकर जाता है तो वो डायरेक्ट जो बात करता है उसको बदतमीजी से पेश आते हैं लोग। थाने वाले, थाने अधिकारी उनको दबाव नहीं बनाते, खबरदार भी उनको डांट डुपड़ के भगा देता है। बिल्कुल बदतमीजी से ही बात करी जाती है और उनको जन सुनवाई की नहीं जाती। गरीब आदमी है, पैसे अगर लगाने को होते तो हम यहाँ के चक्कर क्यों काटते हैं। मुझे तो इंसाफ चाहिए, वरना मैं सारे बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूँगी। मेरे कोई आगे पीछे कोई भी नहीं है। थाने वाले का क्या, हम इंक्वायरी कर। गरीब आदमी है, पैसे अगर लगाने को होते तो हम यहाँ के चक्कर क्यों काटते हैं। मुझे तो इंसाफ चाहिए, वरना मैं सारे बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूँगी। मेरे कोई आगे पीछे कोई भी नहीं है। थाने वाले का क्या, हम इंक्वायरी कर। हमने हमारे सभी अधिकारियों को कहा है कि आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा सुनवाई का निश्चित करके और बाहर लिखिए कि आप किस समय मिलेंगे, एसपी हो चाहे आईजी हो, ताकि जनता का कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस विश्वास के साथ आ सके कि मुझे जा कर के कहने का अधिकार है और उस समय वो वहाँ उपलब्ध हो। अगर किसी कारण से वो वहाँ उपलब्ध नहीं हो तो अपने नेक्स्ट जो अधिकारी हो उसको उस सीट पर बिठा कर जाए। इस ऐप के माध्यम से हम अपने लोगों को संकट के समय में कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें आज जो 3-4 चीज़ें जो निकल कर के आई है कि कोई भी महिला कहीं भी अगर असुरक्षित महसूस करती है या कोई व्यक्ति भी करता है तो वो अगर सहायता के लिए बटन दबाता है तो उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उस बात का पीछा करके उसे संकट से मुक्त कराने का प्रयास करेगी। वहाँ पे सुनाई नहीं करी, हम लोग यहाँ आए तो भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद मैं इंतजार देख रही हूँ कि भाई अभी उनको पकड़े लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ रखा है और हमें नोटों की गड्डियाँ बता रहे हैं। नोटों की गड्डियाँ बता रहे हैं, हम लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं मारने की, इसलिए आज हम यहाँ आए। अभी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मुझे तो इंसाफ चाहिए, वरना मैं सारे बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगी। मेरे कोई आगे पीछे कोई भी नहीं है। बड़ी परेशान हो रही मैं एक अकेली लेडी। मेरा बच्चा बहुत जिंदगी से लड़ रहा है। मेरी वाइफ के साथ बलात्कार की कोशिश करी थी, उसकी सुनवाई हमने रिपोर्ट लिखाई है सदर थाने में। वहाँ की सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही और वो गुंडागिरी करते हैं जिन्होंने कोशिश करी थी। हमारे घर में अभी भी आज भी केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या पुलिस दरबार में आमजन की खुली एंट्री है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी राय ट्विटर पर #पुलिस के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। 2 दर्शक जुड़े हैं जयपुर से, सुनील कुमार जी और खालिद साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। सुनील जी, आप मेरे ख्याल से 2 दिन पहले इस चर्चा में शामिल हुए थे और आपका कहना था कि एक थाने में आपकी फरियाद थी, आपकी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा फटकार आपको मिली। क्या उस मामले में कोई रास्ता निकला? सर इसमें अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला जी। अच्छा सर, मैं एक वाक्य और देना चाहता हूँ। मैं विद्याधर नगर अलका हॉल की तरफ में गया था, एक रोडवेज बस वाले ने टक्कर मार के एक जने को गिरा दिया जी। मैंने तुरंत 100 नंबर पे डायल किया और 100 नंबर डायल करने के बाद सर आप वहीं रहो, अभी वहाँ एक जिप्सी ऐसे, मैंने जिप्सी को बुलाया, जिप्सी आ गई,
रिक्शे वाले को बोला भैया गाड़ी नंबर देखा क्या? मैंने गाड़ी नंबर तो नहीं देखा, लेकिन एक ग्रीन रंग की बस जा रही थी, शायद चौमू की तरफ गई है वो बस। मैं बस बता दूंगा, मैंने बस वाले को रोका, बस वाला गाली गलौज करने लग गया। मैंने पुलिस वाले को बोला तो पुलिस वाला मेरे को कहता है, मैंने भैया तूने देखा क्या? भैया मैंने देखा है। बोले एक काम में तेरी गाड़ी कागज दिखा। मैंने मेरी गाड़ी कागज दिया, लाइसेंस दिखा, मैंने लाइसेंस दिखा दिया। मैंने बोले पुलिस, मैंने अपनी सारी गाड़ी का, अरे भैया मैंने गलत क्या करा? मैंने कोई दुर्घटना हो गई, मैंने पुलिस वाले मतलब कोई जान बचाना गलत है क्या? शुक्रिया सुनील साहब। तस्वीर को आप समझ सकते हैं, पूरा राजस्थान सुन रहा है और समझ सकता है। खालिद साहब आपकी क्या राय है? तारिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर, जो सरकार के द्वारा जो आदेश जारी हुए हैं, पुलिस प्रशासन को उस पर अमल करना चाहिए। दूसरे थाने में जो रास्ते जाते हैं, कई मैं देखा हूँ कई बार थाने में, मतलब जो बेईमान आदमी झूठी रिपोर्ट लिखाने का आता है ना, तो उसके जो उसको काम को तवज्जो दी जाती है। जो कोई ईमानदारी से अपने कोई काम करता है, रिपोर्ट सही लिखाने जाएगा, उसको परेशान किया जाता है। ये वाकया हमारे साथ भी हो चुका है सर। ये पुलिस पर जो विश्वास है, आखिर ये क्यों उठ रहा है? राजेंद्र सिंह जी आप ही के पास आ रहे हैं। ये पुलिस पर विश्वास की जो कड़ी है अब क्यों टूट रही है? ऐसा है, पुलिस में जो सुनवाई का जो तरीका है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले पुलिस थाने पे एक शिकायत पेटी हुआ करती थी। अब ये जो आप उस शिकायत पेटी में जो भी कोई किसी की शिकायत होती थी वो उसमें डाल देता था। डीवाईएसपी के ऑफिस में होती थी, एडिशनल एसपी के, डीआईजी के, आईजी के, यहाँ की डीजी तक के ऑफिस में इस तरह की शिकायत पेटिका होती थी। उसमें कोई भी आदमी अपने इलाके के गुंडे बदमाश से अगर मान लो उसको डर लगता था तो गोपनीय तरीके से सूचनाएं डाल देता था। आजकल मैं समझता हूँ पूरी तरह से वो सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा, रोल कॉल का एक समय होता था, शाम को 7 बजे पुलिस स्टेशन के पूरे कर्मचारी थाने पर उपलब्ध रहते थे। तो उस समय जो भी उस क्षेत्र की जनता थी वो ये मानते थे कि भाई सारे कर्मचारी अधिकारी उस समय मौजूद रहेंगे। किसी की भी फाइल थी उससे कंसर्निंग अधिकारी जो ही रोल कॉल खत्म होती उसकी सुनवाई हो जाती थी। अब हालात ये है कि जब पुलिस स्टेशन पे आदमी दिन में 2 बजे जाता है, पता चलता है कि साहब वो जो कोई एएसआई है वो अपने घर खाना खाने गया हुआ है, या कोई हेड कांस्टेबल है वो कोई ये तरीका बदल गया है। तरीका बदल गया। इसके कारण से लोगों को सीएलजी का जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ था। सीएलजी सिस्टम के जरिए उम्मीद की जा रही थी कि आमजन को फायदा मिलेगा। इसका क्या आपको लगता है, रिजल्ट क्या आ रहा है फिलहाल? ऐसा है, सीएलजी का दरअसल में क्या है कि उसकी भूमिका है जो आपके पुलिस एक्ट में सीएलजी की जो भूमिका निर्धारित की गई है वो भूमिका अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई। जब उसको आप किसी एक्ट से पूरी तरह से जोड़ दोगे तभी तो वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। अभी क्या है कि सीएलजी में जो एसएचओ होता है वो अपनी मर्जी के लोगों को रखता है। उसको ये लगता है कि भाई कभी बड़े अधिकारी अगर हमारे भी उसमें शामिल होते हैं, प्रभावशालियों को नहीं रखता, वो तो ऐसे लोगों को रखता है जो कोई बोले ही नहीं। कोई एसपी साहब की मीटिंग हुई, आईजी साहब की मीटिंग हुई, एडिशनल एसपी साहब की मीटिंग हुई, वहाँ आए बस उसकी वो, अरे साहब हमारे तो इंचार्ज साहब बहुत बढ़िया हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो सुनील प्रजापति जी जो कह रहे थे इस बीच में कि अगर पुलिस को बुलाकर शिकायत भी दर्ज कराई जाए तो उल्टा पुलिस उन्हीं को खींच लेती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो दरअसल में ये तो क्या है कि किसी पर्टिकुलर घटना की अलग अलग पहलू हो सकते हैं, उसके बारे में तो अपन चर्चा नहीं करें, क्योंकि हर किसी भी अपराध के 2 पहलू हैं। एक तो झूठ भी हो सकता है, एक सच भी हो सकता है। वो इन्वेस्टिगेशन का एक आधार पुलिस का तरीका है। और इस बीच में विश्वास की बात आती है। आशीष, विश्वास की जो बात आप कर रहे हो ना साहब, जो विश्वास दरअसल में जब बनेगा जब पुलिस अपराधियों के प्रति कड़ा रुख रखेगी। जब तक अपराधी, अभी क्या हालात हो रहे हैं कि आम आदमी तो घबरा रहा है, और जबकि स्लोगन ये दिया था कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। अब करीब करीब यूं लग रहा है कि अपराधी लोग हैं वो आशीष मेहता साहब, सीएलजी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सीएलजी दरअसल प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है या फिर वो चाहते हो सकते हैं उस फहरिस्त में शामिल ऐसे लोग। नहीं, कुछ तो होता क्या ये ऐसा होता है तो सीधी सी बात है कि जो लाइजनिंग वाला काम है आमजन के लिए वो तो कहीं नहीं होता, कम्युनिटी की बात कहीं होती नहीं, समाज लुप्त हो जाता है ऐसे लोगों के। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। पूरा सिस्टम रिव्यू किया जाना चाहिए। जैसे अभी और कई तो ऐसे है कि सालों बाद रिव्यू नहीं हुए, सीएलजी के मेंबर पुराने चले आ रहे हैं अपने घर के बाहर। हो सकता है कि आशीष जी एक लाल और नीले कलर की पट्टी लगवा दे, उसके ऊपर अपना नाम लिखवा दे, आसपास के पड़ोसियों पर रोब और हो जाए। सर काफ़ी सारे जो लोग जुड़ते हैं सीएलजी से, वो केवल एक उद्देश्य भी होता है उनका कि केवल एक कार्ड बन जाए या उस इलाके में उनकी धाक हो जाए, या वहाँ जैसे जो लोग उनको जानते हैं तो उनमें ये पहचान हो जाए कि भाई इनकी पुलिस से लाइजनिंग है या जो भी है।
लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जैसे सीएलजी को अगर मजबूत बनाना है तो एक्चुअल में पब्लिक में से सीएलजी मेंबर्स ढूंढने चाहिए, उनको प्रॉपर उनका काम बताना चाहिए कि भाई आपको पुलिस और आमजन के बीच में जो सामंजस्य बैठाने का कार्य है वो आपको किस तरीके से करना है, इसकी एक कार्यशाला भी होनी चाहिए कि जिस तरीके आप भी सीएलजी मेंबर है, कैसा होता है? आप थाने में जाते हैं, कोई फरियाद लेकर कोई आ गया आपके पास, क्या बर्ताव होता है, किस तरह से बर्ताव? हम सीएलजी मेंबर्स के साथ तो अच्छा बर्ताव होता है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके हम लोगों को भी उसी तरीके से सीएलजी मेंबर के साथ अच्छा होता है, लेकिन फरियादी के साथ क्या होता है लगातार सुनते और समझते आ रहे हैं। देवेंद्र सुथार जी हैं, जालोर से जुड़े हमारे साथ, बताइए सर आपकी क्या राय है? सर, किसी शायर ने खूब कहा था कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। और जहाँ तक अभी मान्यवर कह रहे थे कि गरिमा पेटी या सुरक्षा पेटी बता रहे थे, तो साहब मैं स्वयं राजकीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरी महज उम्र 18 साल है और हमारे विद्यालय के सामने भी सुरक्षा पेटी लगाई गई है, लेकिन उस सुरक्षा पेटी में जब भी पत्रक डालते हैं तो वो नीचे से पैर में आकर गिर जाता है, उसके नीचे होल है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मान्यवर जो सुरक्षा पेटी सुरक्षित नहीं है तो हम आत्म सुरक्षा की गुहार किससे लगाए? ऐसा क्यों है श्याम सुंदर झा साहब? आपके रहते कम से कम सुरक्षित तो आमजन महसूस कर सकता है। नहीं, बिल्कुल। कानून व्यवस्था में पिछले 1.5 साल में जब से बीजेपी सरकार बनी है 17% क्राइम में गिरावट आई है। उसके अलावा निरंतर जो लोगों में आमजन में विश्वास पैदा हो, आपको डाटा गलत लगे तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल श्याम जी, ये नागौर की घटना इतनी बड़ी घटना हुई, इनकी सरकार की मुखिया सोती रही, आज तक उधर जाने का इनको समय नहीं मिला। घटना और ये घटना की जितनी निंदा करे, मतलब अपराधियों में तो कोई अश्विनी जी डर नाम करके कोई चीज ही नहीं रही है। जो श्याम जी ये बात कह रहे हैं, ये क्या है, आप इसको कांग्रेस बीजेपी मत करो। नहीं, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, समझना पड़ेगा सच्चाई कब सामने आएगी, मंशा कब ये सत्यता है। ये नागौर की घटना की जितनी निंदा करें कम है, अपराधियों में डर नहीं है, इसीलिए घटना घटित हो रही है। आज आप देखिए जयपुर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि शास्त्री नगर में 50 लाख रुपए की डकैती, 10 लाख की डकैती, गोलीबारी हो रही है और चोरी डकैतियां हो रही है और आप कह रहे हैं बिल्कुल इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कैसे मान सकते हैं? जिससे कि ऐसा देखो, मैं आपको बताऊं ये क्या है कि इसको आप ये जो आपकी जो चर्चा चल रही है ना, इसको देखिए चर्चा में ये बात है कि अगर नहीं बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है राजेंद्र जी, बात यह है कि श्याम सुंदर झा साहब कहते हैं कि 19% क्राइम का ग्राफ घट गया, ऐसा मैंने पढ़ा समझा नहीं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था, मनोज जी से यही पूछ रहा था कि अगर कहीं दुरुस्त करने की बात हो तो दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि सवाल यह है कि सच झूठ जनता के सामने होना चाहिए। अगर आज इस मंच पर बहस हो रही है तो समझना पड़ेगा कि दरअसल काम कौन करना चाहता है। अगली बार चुनाव से पहले आपका आकलन ठीक होना चाहिए, इसीलिए सवाल यह है। और कोई सरकार अगर कहती है, गृह मंत्री अगर कोई आदेश कर देता है, उसके बावजूद अगर पुलिस नाफरमानी उसकी करती है, गृह मंत्री के आदेश नहीं सुने जाते, तो फिर सुनी किसकी जाएगी? निश्चित रूप से अश्विनी जी, बिल्कुल श्याम जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्राइम का ग्राफ जबरदस्त बढ़ा है। दुष्कर्म की घटनाएं ले लें, चोरी डकैती की घटनाएं ले लें, मारकाट की घटनाएं ले लें, गोलीबारी की ले लें, आप खुलेआम जंगल राज चल रहा है। इस समय कानून की धज्जियां उड़ा रखी है। कानून मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, गृह मंत्री की मैं किसी मुजरिम को तुरंत पकड़ लूं। आप ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। सरकार की मुखिया जब ऐसी बात करेगी तो बताओ, अब नीचे का अपराधी तो बिल्कुल भयमुक्त है, उसको तो बिल्कुल क्लियर रास्ता है। और चोरी डकैती की घटनाएं तो सरेआम है, पुलिस दबा देती है। अगर मैं खुलेआम आपको दूं जयपुर की आप देख लें अगर हफ्ते में, तो ये श्याम जी का इसका जवाब मिल जाएगा कि पिछले कार्यकाल में घटना हो रही है। पिछले कार्यकाल में मंत्री आपके खूनी रहे, आपके एमएलए बलात्कारी रहे, कोई गलती नहीं थी, कांग्रेस ने गलती नहीं की। आपके राज में तो जंगल राज चल रहा है। जंगल राज तो वो था जब आपका राजा खुद बलात्कारी और खूनी है, तो आप जंगल राज तो वो था ना, जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, जब जंगल राज तो वो था कि जो तोड़ने वालों को उल्टा लटका दो, ऐसे ऐसे तो बयान तोड़ दे दिए जा रहे हैं। कमाल है। आप सरकार की मुखिया की बात करें, सरकार नाम करके आपका जो रक्षक थे वो भक्षक हो गए थे, तो जंगल राज तो वो था। आपके खुद के मंत्री और विधायक बलात्कारी और खूनी थे। बेटियां सुरक्षित नहीं है, चोरी डकैतियां रोज हो रही हैं। राजेंद्र सिंह जी चर्चा को दूसरी तरफ मत ले जाओ आप। और ये क्या अपराध तो बड़े बड़े, अब इनको अगर कमिश्नरेट में सुनवाई नहीं हो रही है, कमिश्नरेट के हालात आप खुद हो गए, अभी आपने खुद ने बयान दिया मेरे को, कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे से ट्वीट किया और मेरे को। चलिए, आप तो देखिए श्याम जी, आप तो इस पर बता दीजिए जो कुछ भी अभी जयपुर कमिश्नरेट पे आपने सुना, आपको नहीं लगता कि जो कमिश्नर है उनको कोई परवाह नहीं, गृह मंत्री कुछ भी बोले? सोनी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा।
अगर कोई चीज लगा कि कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए सुधार के लिए उस चीज को आगे कवायद की जा रही है ना कि इसमें सुनवाई के लिए 1 घंटा दिया जाए, क्योंकि उसमें लग रहा है कि कुछ कमी है, खामी है। 1 घंटे की बात नहीं है, कई फरियादी ऐसे हैं 7 दिन से लगातार फरियाद लेकर उसी दफ्तर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्ची भिजवाने के बाद भी कमिश्नर को टाइम नहीं है। कल गृह मंत्री जी ने सर्कुलर जारी किया है, 2-3 दिन में इस चीज में टाइम, जो भी अधिकारी है उनके बाहर इतने बजे से इतने बजे सुनवाई का समय, वो सारी चीजें लग जाएगी। कितने दिनों में अधिकारी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? इसी 2-3 दिन में सारी आपको लगता है 3 दिन बाद हालत बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाई पूरी 3 दिन बाद से चालू हो जाएगी और लोगों को उसका फायदा मिलेगा। चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 3 दिन बाद ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो पुलिस के जो नब्ज है उसमें कुछ काया पलट कर देगी, और फिर जो कथनी और करनी का फर्क है वो देखने को नहीं मिलेगा। ब्रेक के उसका जन सुनवाई से उसकी पुलिस की सोच में भी अंतर आएगा और जनता की सोच में भी अंतर आएगा, जो कि पुलिस के पास अपनी शिकायतें ले जाने से डरते हैं। कम से कम ये है कि जब जो जन सुनवाई के लिए पुलिस बैठेगी, उनकी जनता की जो पुकार है या जो समस्याएं हैं उनकी सुनेगी, तो उससे क्या है कि दोनों की सोच में बदलाव आएगा। कानून की इतनी पेचीदगियाँ हैं कि कोई कानून में फंसना नहीं चाहता, और पुलिस तो पहले से ही बदनाम है। क्या आप पब्लिक की ये साइकोलॉजी हो गई, पुलिस केवल मदद नहीं करती, परेशान करती है। अगर पुलिस के चक्कर में एक बार फंस जाए तो चक्कर काटते ही रहो, सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब आदमी है, पैसे अगर लगाने को होते तो हम यहाँ के चक्कर क्यों काटते हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए, वरना मैं सारे बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूँगी। मेरे कोई आगे पीछे कोई भी नहीं। थाने वाले का क्या, हम इंक्वायरी कर